एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी अपने गांव में अच्छी खासी खेती थी और वो बहुत ही समझदार आदमी था। उसके अपने पास बहुत सारे मुर्गियां थीं। वह उनके बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी देखभाल करता था और उनके अंडे अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता था। उन बहुत सारी मुर्गों में उनके पास एक बूढ़ा मुर्गा भी था जो बहुत ही हाजिर जवाब था। वह अपने किस्मत से काफी दिनों तक लड़ चुका था, सो वह दुनिया के मामलों में बहुत होशियार हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह बूढ़ा मुर्गा कहीं बाहर दूसरे खेतों पर घूमने गया। रास्ते में उसे जो कुछ भी मिला वह उसे खा भी रहा था, जैसे गेहूं, जो तिल के दाने आदि पर, क्योंकि वह बहुत ही लापरवाही से घूम रहा था। इसीलिए घूमते घूमते वह अपना घर बहुत पीछे छोड़ आया। उसको पता ही नहीं चला कि वह कितना दूर आ गया था। अचानक उसे लगा वह तो किसी जंगल में आ गया है। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो उसका दोस्त या उसकी जान पहचान की हो। अब वह यह सोचता हुआ वहीं का वहीं खड़ा रह गया कि वह अब करे तो क्या करे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक लोमड़ी को अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर मुर्गा डर से कांपने लगा। तभी उसको अपने पास एक ऊंची सी दीवार दिखाई दिया। वह तुरंत उड़ा और उस दीवार पर जाकर बैठ गया। वहां पहुंचकर उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि उसका दुश्मन अब उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी लोमड़ी भी उस दीवार के नीचे आकर पहुंच गया। उसने मुर्गे को दीवार पर बैठा हुआ देखा तो उसकी मुंह से पानी तो आ गया, पर उसे यह भी पता था कि वह दीवार पर नहीं चढ़ सकता। अब वह क्या करे? सो वो मुर्गे से कहा, भगवान की कृपा से तुम हमेशा खुश रहो। तुम एक बेहद अच्छे दोस्त हो मेरे भाई। पर मुर्गे ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, न ही उसकी बातों का जवाब दिया। लोमड़ी फिर बोला, भाई ये क्या बात हुई कि ना तो तुम मेरे बातों का जवाब दे रहे हो, नहीं मुझसे बात कर रहे हो। पर फिर भी मुर्गे ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी फिर से बोला, क्या तुमको याद नहीं, तुमने एक बार मुझे होशियारी की सलाह दी थी, तुमने मुझे गले लगाया था। पर फिर भी मुर्गा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। ओ मेरे भाई और चिड़िया की राजा चील, अभी एक ऐसी जगह के सफर से वापस आया है जहाँ बड़े बड़े घास का मैदान है, बेहद सारी घास उगती है, खूब सारा पानी है और खूब सारे फूल खिलते हैं। वहाँ बेहद सारे किस्म के जानवर और चिड़ियाँ अपनी अपनी साथी के साथ घूम रहे हैं। उन दोनों यानी राजा शेर और चिड़िया के राजा चील ने वहाँ सब जानवर और चिड़िया बीच शांति, सुरक्षा, इज्जत और एक दूसरे के लिए दया बनाकर रखी हुई है। और अगर वहाँ कोई किसी का हानि करता है तो उसे मौत की सजा मिलता है। इसलिए सब प्यार से रहते हैं। उन्होंने मुझे दूत बनाकर सबको ये बात बताने के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम आओ, मेरे पास नीचे उतर आओ। पर सब सुनने के बाद भी मुर्गे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे उसने यह खबर सुनी ही ना हो। वह चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जब मुर्गे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो लोमड़ी का धीरज छूट गया। लेकिन उसे तो मुर्गा को पकड़ना था, इसलिए उसने फिर से मुर्गे से कहा, तुम मुझे जवाब देकर यह क्यों नहीं बताते कि तुमने मेरी बातें सुन भी ली हैं या नहीं, बल्कि तुम तो उस दूत से भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फिरा रहे हो जिसको शेर और चील ने भेजा है। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है मुर्गे भाई, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया तो सब जानवर और चिड़िया जो घास के मैदान में इकट्ठे हुए हैं वह सब तुमको बुरा भला कहेंगे। जब मुर्गे ने लोमड़ी की बातों का जवाब नहीं दिया तो फिर लोमड़ी बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा जवाब तो बता दो। लोमड़े भाई, मैं जानता हूँ तुम मुझे अच्छी बात बता रहे हो और राजा की दूत की हैसियत से मैं तुम्हारा इज्जत भी करता हूँ, पर अब मेरे हालत बदल गए हैं। वह कैसे मुर्गे भाई, अब क्या हालत हो गया है तुम्हारे? क्या तुम वह देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो मुर्गे भाई? मैं दूर आकाश में उड़ रहा चील को देख रहा हूँ और एक चिड़िया भी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कौन कौन है? क्या कोई और भी है मुर्गे भाई? एक कुत्तों का झुंड भी है लोमड़े भाई। जैसे ही कुत्तों का नाम सुनता है लोमड़ी वहां से भागने लगता है और कहता है, मुर्गे भाई, जब राजा शेर और राजा चील के सभा चल रही थी तब ये कुत्ते नहीं थे। उनको नहीं पता है कि किसको हानि पहुंचाने से उनको दंड मिलेगा। वह तो जंगली कुत्ते हैं, उनको क्या पता। इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा।
लोमड़ी के जाने के बाद मुर्गे ने दीवार से उतरकर भगवान का धन्यवाद किया और अपने मालिक के घर चला गया। अपनी बुद्धि की वजह से मुर्गे की जान बच गई।